रिकॉर्ड होगा, साउंड नहीं आएगा बस। आप पॉज कर दिया करें ना सर, जैसे आप वो इधर पॉज करेंगे तो वो बोल रहे हैं कि गड़बड़ हो जाएगा यार। ना अभी लाइट कहाँ जा गई? क्या यार सुनो, रोज अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते पॉज करूंगा या बीच में पॉज करूँ तो क्या वो वीडियो डिस्टर्ब होगा? नहीं होगा, वही वहीं का वहीं पूरा रुक जाएगा, फिर आपको उससे हटाएंगे उसको तो आगे वहीं से बढ़ वहीं से जाएगा। चल जाओ, अलग अलग वीडियो तो नहीं 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 बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बता रही हो तुम फिर मुझे ये? स्टार्ट और स्टॉप वाला रहता है। ये देख तुम क्या बता रही हो? वो फॉर्मेट चेंज का बोल रहे हैं, एक बार ट्राई करके देख लीजिए। क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी यदि पॉज तुम करोगे तो एमकेवी में क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और पॉज एमपी4 में पॉज नहीं होता, एमकेवी में पॉज होता है। तो MKV में करवाओ। क्वालिटी अच्छी नहीं होती उसमें, तो कैमरा क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी आपकी, और इसमें कैमरा क्वालिटी एमपी4 में बहुत अच्छी रहेगी, उन्होंने कहा। यार तो पॉज करना तो बहुत जरूरी है ना। लगाओ नंबर। नहीं तो ये सारी चीजें तुमने पहले क्यों नहीं डिस्कस करी? मुझे पता था, मुझे तो अभी बताया ना, ट्रेनिंग हो रही थी, काफी के सामने तो बैठी थी। यार तो जिस कैमरा क्वालिटी अच्छे कर पाएंगे तो मतलब क्या है पिक्चर बनाने का फिर वही तो कह रही हूँ, रोहित से बात कराओ उनके। रोहित टीम का नहीं है, जो सिर्फ ट्रेनिंग की है उससे बात कर रहा हूँ। रोहित से बात कराओ यार, ये क्या तरीका हुआ? सो लिखिए, if OA is the initial position of revolving line, if OA is the initial position of revolving line, if it moves, if it moves in anti-clockwise direction and takes its final position, takes its final position as OB, as OB, then the amount of movement, then the amount of movement between initial position and final position, amount of movement between initial position and final position is known as an angle. Represented by theta, represented by theta. नेक्स्ट लिखिए, इफ, नोट लिखिए, नोट लिखिए नीचे, नोट, इफ रोटेशन इज डन, if rotation is done in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, the angle will be considered positive,
but if it is done in clockwise sense, but if it is done in clockwise sense, theta will be considered as negative. Theta will be considered as negative. अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो थीटा पॉजिटिव होगा, और अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज है तो थीटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज गोइंग टू बी देखिए सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। लिखिए सो रिस्पेक्टेबल, यहां बहुत सारे सिस्टम थे एंगल को मेजर करने के, जिनके बेसिस पे हम एंगल को मेजर किया करते थे। और उनमें सबसे पहला जो एंशिएंट सिस्टम था, आजकल तो हम उन सिस्टम्स पे काम नहीं करते, पर जो सबसे पहला एंशिएंट सिस्टम था वो सिस्टम था सेक्सासाइमल सिस्टम। पहले लिखिए सेक्सासाइमल सिस्टम, SEXAGESIMAL। SEXAGESIMAL सेक्सासाइमल सिस्टम। तो ध्यान से देखिए, ये एंगल को मेजर करने का बहुत एंशिएंट सिस्टम था। इस सिस्टम में क्या खास बात थी, सारे के सारे सिस्टम, हमारे पास तीन सिस्टम थे। पहला है सेक्सासाइमल सिस्टम, दूसरा था सेंटीसाइमल सिस्टम, सेंटीसाइमल सिस्टम, और तीसरा सिस्टम था सर्कुलर सिस्टम। रिस्पेक्टेबल, तीसरा था सर्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम बहुत एंशिएंट है, नाउअडेज ये आउट ऑफ फैशन है। फिर इसके बाद ये सिस्टम है सेंटीसाइमल सिस्टम, इसको हम ग्रेट सिस्टम भी बोलते हैं। नाउअडेज वी डू नॉट यूज दिस सिस्टम, बच्चों के सिस्टम पे काम होता था तो हम पढ़ लेंगे, नॉलेज के लिए अच्छी बात है। नाउअडेज इन द मॉडर्न एरा हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं, जिस सिस्टम से हम एंगल को मेजर करते हैं, सबसे लेटेस्ट सिस्टम दैट इज गोइंग टू बी दिस सर्कुलर सिस्टम। तीनों सिस्टम क्या है, अपन एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं रिस्पेक्टेबल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। तो वो क्या है हमारे पास, वो है सेक्सासाइमल सिस्टम। सेक्सासाइमल सिस्टम क्या होता है भाई, ये सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम 90 डिग्री के एंगल को टुकड़ों में बांटने पर बेस्ड है। ऑल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल आर बेस्ड अपॉन ब्रेकिंग द 90 डिग्री एंगल। क्या शुरुआत है, इस सिस्टम को जब हम मानते थे, जिस सिस्टम को लोगों ने फॉलो किया, तो उन्होंने बोला यार वन राइट एंगल इज गोइंग टू बी डिवाइडेड in 90 equal part, each part would be known as degree. फिर उसने बोला 1 degree is again divided into 60 equal part, each part would be known as minute. और फिर उन्होंने कहा अगेन 1 minute, each minute is divided in 60 equal parts and that would be known as seconds. ये मिनट है, ये डिग्री है। तो एक राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक राइट एंगल लिया, वो इसको 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक पार्ट को उन्होंने कहा ये 1 डिग्री है। फिर हर एक डिग्री को
उन्होंने और फाइंड किया, 1 डिग्री के 60 बराबर टुकड़े किए और उस हर टुकड़े को उन्होंने कहा ये मिनट है। फिर उन्होंने हर एक मिनट, जो मिनट वाला टुकड़ा था उसको उठाया, उसके 60 इक्वल पार्ट्स किए और उस हर एक पार्ट को उन्होंने क्या बोला, 60 सेकेंड। मतलब 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री वॉज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट वॉज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट 1 डिग्री 60 मिनट एंड 1 मिनट 60 सेकेंड, ये आज भी हम हमारी क्लॉक में यूज करते हैं। आज भी हम घड़ी में क्या बोलते हैं, 1 घंटा मतलब 60 मिनट और 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड। तो वो जो है वो इसी सिस्टम का ये वाला पार्ट है। 1 डिग्री मतलब हमारा ये 1 आवर वाला पार्ट है। पर ऑल इन ऑल एंगल्स को मेजर करने के लिए नाउ अ डेज दिस सिस्टम इज आउटडेटेड। पर ये सिस्टम था, एंशिएंट सिस्टम था, पढ़ना अच्छी बात है। दूसरा सिस्टम था रिस्पेक्टेबल सेंटीसाइमल सिस्टम। सेंटीसाइमल सिस्टम क्या था ये सिस्टम? ये सिस्टम भी राइट एंगल को ही क्लासिफाइड करके, राइट एंगल को ही पार्ट्स में डिवाइड करके फॉर्म किया गया था। क्या डिवाइडेशन किया, अभी लिखने का टाइम देंगे, आप चिंता मत करो, पहले समझ लो। सारी स्लाइड्स बनी रखी हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा, डिजिटल नोट्स भी मिल जाते हैं, आपको पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप यहाँ ध्यान से समझो। तो इस सिस्टम को फॉलो करने वाले लोगों ने रिस्पेक्टेबल एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट को उन्होंने बोला ग्रेड। ग्रेड, फिर उन्होंने एक ग्रेड को फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और हर इसको बोला मिनट, और उन्होंने फिर हर एक मिनट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और उसको उन्होंने क्या बोला, सेकेंड। तो 1 राइट एंगल वॉज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट वॉज नॉमिनेटेड एज ग्रेड। फिर उन्होंने हर एक ग्रेड को फिर से 100 टुकड़ों में तोड़ा, उन्होंने हर एक टुकड़े को मिनट बोला, एक ग्रेड में 100 मिनट। उन्होंने फिर हर मिनट वाले टुकड़े को 100 टुकड़ों में बराबर डिवाइड किया और हर एक टुकड़े को क्या बोला, सेकेंड। सो 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। अब ये सिस्टम टोटल आउटडेटेड है। हालांकि अगर हम इसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट लें तो इससे कैलकुलेशंस वही निकलेंगे जो आज आपके सर्कुलर सिस्टम यानी आज के मॉडर्न एरा के हमारे कैलकुलेशंस हैं। बट मॉडर्न एरा का जो कैलकुलेशन जो सिस्टम है, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, तीसरे नंबर का जो हम पढ़ेंगे, वो बहुत रिफाइन और बहुत ही एक्यूरेट है। तीसरा सिस्टम क्या था, लिखा हुआ है, तीसरा सिस्टम था सर्कुलर सिस्टम। व्हाट इज दिस सिस्टम? दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट एज वेल। क्या होता है सिस्टम? सो दिस सिस्टम was based upon a very interesting fact। नाम से ही क्लियर है, इसका नाम क्या है, सर्कुलर सिस्टम। यानी सिस्टम टोटली एक सर्कल की मेजरमेंट पे बेस्ड था। आपको पता है सर्कल का ये जो टोटल लेंथ होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये सबको पता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, सपोज ये y एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए, इनफैक्ट चलिए अभी बिना एक्सिस की बात करें, सपोज ये हमारा सेंटर है, दिस इज सेंटर। मैंने सेंटर से 2 रेडियस ज्वाइन की इस फॉर्म में। Suppose if I say this is my center A, this O, this is point A and this is B। ये O center है, ये A point है, B point है। तो जैसे मैंने O से OA और OB को ज्वाइन किया, now please listen to me carefully, it is going to be very interesting and very important। Respectable, जैसे ही मैंने O से A और B को ज्वाइन किया, so definitely OA और OB both would be nominated as radius of the circle। radius of the circle, बिल्कुल ठीक है। और this part, which part? the part between A and B
इस पार्ट को, जिस पार्ट में मैंने पेन चलाया, ये पेन चलाया, एक डिफरेंट कलर से पेन चलाया, दिस पार्ट वुड बी नोन एज व्हाट, क्या बोलेंगे इसको? दिस इज आर्क, दिस इज आर्क. सपोज इफ आई से लेंथ ऑफ दिस आर्क, कैसे शो करते हैं? लेंथ ऑफ आर्क. सपोज इफ दिस इज एस, रेडियस इफ दिस इज आर, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ए से बी तक ये जो आपने मूवमेंट किया, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने 10th में भी पढ़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन थीटा, रेडियस और लेंथ ऑफ आर के बीच होता है. क्या रिलेशन होता है? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. आप जानते हैं एंगल लेंथ ऑफ आर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एंगल रेडियस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे रेडियस बढ़ाओगे एंगल कम होगा, जैसे जैसे लेंथ ऑफ आर्क बढ़ाओगे थीटा बढ़ता जाएगा. देखो अगर हम लेंथ ऑफ आर्क बड़ी कर दें तो थीटा बढ़ेगा या कम होगा? थीटा बढ़ेगा. तो ये रिलेशन इज ऑलवेज वेरीफाइड बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस ऑफ द सर्कल. व्हाट इज दिस रिलेशन? थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. और ये एंगल, ये रिलेशन केवल तभी वैलिड होता है जब हमारा थीटा किस में मेजर किया जाए? रेडियन में मेजर किया जाए. ये केवल तभी वैलिड होगा, रेडियन. तो अब ये रेडियन क्या है? फिर आप पढ़ते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो ये डिग्री क्या है? तो आज हम दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एंगल को आपस में रिलेट करने वाले हैं, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जो प्रॉब्लम आपने कभी सोची नहीं. अगर वो प्रॉब्लम आपसे कोई फंसा दे आपको, तो उस प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे. देखो प्रॉब्लम क्या है. फिलहाल ये ध्यान रखिए, थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर. थीटा क्या होगा? रेडियन में एंगल होगा. ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब थीटा एंगल किस फॉर्म में दिया होगा? रेडियन के फॉर्म में. अब ये रेडियन होता क्या है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज दिस रेडियन? और डिग्री, हम तो 30 डिग्री 45 डिग्री जानते हैं. अब ये रेडियन क्या है? बहुत ध्यान से देखिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं. आपसे मैंने कहा कि 30 डिग्री बताइए, 30 डिग्री. तो जब आप ग्राफ पेपर पे लाइन खींचते हो y एक्सिस और x एक्सिस, बहुत ध्यान से सुनना कि कितनी गजब प्रॉब्लम है. अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो कितना मुश्किल हो जाएगा. हम जब ग्राफ पेपर पे लाइंस खींचते हैं तो ग्राफ पेपर पे जो डिस्टेंसेस होते हैं वो क्या होता है? 1 यूनिट डिस्टेंस पे 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये होता है. अब आप ग्राफ पेपर पर जब फिगर बनाते हो, कोई ग्राफ बनाते हो, आपने कहा यहाँ 30 डिग्री, तो आप ग्राफ पेपर पे लिख देते हो ना इस तरह से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सर ये 30 डिग्री है, सर ये 45 डिग्री है. इस तरह से आप यूज करते हो. अब मुझे एक बात बताइए, ग्राफ पेपर पे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होता है, 30 डिग्री कहां से होगा? वेयर विल बी 30 डिग्री? देयर इज नो 30 डिग्री इन दिस ग्राफ पेपर. ये तो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है. और इसी ग्राफ पेपर पे हम 30, 45, 60, 90 भी ले लेते हैं. तो वो 30 डिग्री, वो 45 डिग्री इस सेंटीमीटर वाली लाइन पे आप कहां लोकेट करोगे? 1 सेंटीमीटर तो दिखता है कि सर 0 से 1 डिस्टेंस चलिए तो 1 सेंटीमीटर, 1 से 1 चलिए तो 2 सेंटीमीटर. अब यहाँ 30 डिग्री 45 डिग्री कहां होगा? तो इस डिग्री को इस ग्राफ पेपर पे इस डिस्टेंस से रिलेट करने के लिए ये सर्कुलर सिस्टम डेवलप किया गया. क्योंकि हम जब फिगर बनाते हैं तो किस पे बनाते हैं? ग्राफ पेपर पे. तो ग्राफ पेपर पे जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में चलती है और डिस्टेंसेस में चलती हैं. तो डिग्री को इस डिस्टेंस से, कि भाई 1 सेंटीमीटर लिखा तो ये डिग्री में कितना लिखा हुआ है? ये 2 सेंटीमीटर है तो ये डिग्री में कितना लिखा हुआ है? 3 सेंटीमीटर डिग्री में कितना लिखा है? इसको करने के लिए हमने जो सिस्टम डेवलप किया, दैट सिस्टम वॉज नोन एज सर्कुलर सिस्टम. और सर्कुलर सिस्टम की शुरुआत ही किस फंडामेंटल से हुई? कि ये याद रखिए कि थीटा, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल और रेडियस में रिलेशन होता है कि थीटा ऑलवेज इक्वल टू एस बाय आर. ये कंसेप्ट आपने 10th में भी पढ़ा होगा, प्रूफ भी देखा होगा. तो थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू एस बाय आर. पर ये रिलेशन तभी यूज होगा जब एंगल थीटा विल बी मेजर्ड इन रेडियन. अभी रेडियन और डिग्री का चक्कर क्या, हम तो 30 डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, 45 डिग्री पढ़ते आ रहे हैं, पर
ग्राफ पेपर पे नो 30 डिग्री, नो 45 डिग्री, नो 60 डिग्री। हम आपसे पूछे बताओ 45 डिग्री किधर है, तो आप कभी नहीं बता पाओगे कि यहाँ 45 डिग्री किधर। आप तो 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर बता पाओगे, डिग्री कैसे बता पाओगे। तो ग्राफ पेपर पे ये डिग्री लोकेट करने के लिए देखो ये सर्कुलर सिस्टम कितना जबरदस्त काम करता है। अब ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूं, दिमाग आपका घूम जाएगा, ये कोई नहीं बताएगा आपको। लोग सीधे ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देंगे और क्वेश्चन आते हैं इस कंसेप्ट से। So respectable, let's understand this phenomenal concept. Suppose this is going to be my circle. This is y-axis and this is going to be x-axis. Suppose this is origin, this is x-axis and this is y-axis. And मैंने बोला कि मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं सर्कल पे, एक ए और एक बी। तो ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल, ओ बी इज ऑल्सो रेडियस ऑफ सर्कल। सपोज ए से बी तक मूव करने में आपने ये जो आर्क बनाया है इसकी लेंथ मैंने बोली है एस, मतलब लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज गोइंग टू बी एस। और ये जो एंगल बना है कौन सा एंगल, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, सपोज दिस इज गोइंग टू बी थीटा। एंड हमारी रेडियस जो है वो ओ ए बोलो या ओ बी बोलो, सपोज रेडियस क्या है आर। सो वी नो दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन इज देयर बिटवीन थीटा एस एंड आर, दैट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू एस बाय आर। अब हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं। वो जो हमारी नंबर लाइन है उस पर जो नंबर्स होते हैं, जो डिस्टेंस होते हैं वो सेंटीमीटर में होते हैं, और हम जो एंगल्स की बात करते हैं वो डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो वो 30 डिग्री कहाँ होगा, कितने डिस्टेंस को 30 डिग्री बोलोगे, डिस्टेंस के फॉर्म में 30 डिग्री क्या होगा। तो उसको दूर करने के लिए बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। हम यहां रिलेट कर रहे हैं रेडियन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। ये रेडियन एक्चुअली कौन सा है, आप बोलते हो पाई रेडियन। क्यों, पाई रेडियन कितना होता है 3.14। ये कितना होता है 22/7। आप जानते हो ना पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो ये जो पाई नोटेशन है, ये पाई किस फॉर्म का नोटेशन है, ये रेडियन के फॉर्म का नोटेशन है। जब भी पाई या पाई के फॉर्म में कुछ लिखा हो तो आप समझ जाइए वो रेडियन में लिखा हुआ है। फायदा क्या है रेडियन का, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, आपने 10th में पढ़ा होगा। या क्या होता है 22/7, 22/7 डिवाइड करोगे 3.14 आएगा। ये 3.14 बहुत इजीली आप ग्राफ पेपर पर नोट कर सकते हो, 3.14 यहां कहीं होगा। अब अगर मैं इस पाई को एंगल से रिलेट कर दूं कि ये कितने डिग्री एंगल के बराबर है, तो मुझे इस ग्राफ पेपर पे उस एंगल को लेंथ वाइज रिप्रेजेंट करने का सोर्स मिल जाएगा। फिर सुन लो, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, क्या होती है 22/7। लेंथ के फॉर्म में पाई मेरे पास है, 3 से थोड़ा आगे चलोगे 3.14, यहां कहीं ये पाई लेंथ हो जाएगी, ये होगा मान लो 3.14। तो ये पाई है। तो पाई एक ऐसा सोर्स है जो एंगल को रेडियन में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और पाई मुझे ग्राफ पेपर पे दिख रहा है। अब अगर मैं किसी तरह इस पाई को डिग्री से रिलेट कर दूं, तो जो पाई मुझे लेंथ वाइज एक्स एक्सिस पे मिल रहा है वहां मुझे डिग्री भी मिल जाएगी। भाई पाई अगर डिग्री से रिलेट हो गया तो वो डिग्री जो पाई के बराबर होगी हम बोल देंगे वो इतनी डिग्री बराबर, ये है वो पाई रेडियन। तो पाई लेंथ हमें दिख रही है। अब पाई को डिग्री से कैसे रिलेट किया जाए ताकि वो डिग्री हमारे एक्स एक्सिस पे भी दिखने लगे, उसके लिए बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि इस टोटल सर्कल की सरकमफरेंस, टोटल जो लेंथ है कितनी होती है टोटल, तो सरकमफेरेंस कितनी होती है भाई सर्कल की 2πr। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल ये P पॉइंट है और ये मान लो Q पॉइंट है, तो PQ जो लेंथ ऑफ आर्क है ये टोटल सर्किल की कितनी है 1/4। अगर मैं बोलूं ये जो लेंथ ऑफ आर्क है PQ, तो ये टोटल लेंथ की कितनी है 1/4। तो अगर मैं P से लेकर के
Q तक के लेंथ ऑफ आर्क को S बोलूं, अगर मैं बोलूं कि मेजरमेंट ऑफ आर्क PQ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो P से Q तक का डिस्टेंस है, ये टोटल जो हमारी सरकमफेरेंस है सर्कल की, ये उसका 1/4 पार्ट है। क्या आप बोलोगे? बिल्कुल। अरे भाई P से Q तक जो सर्कल का पार्ट है वो 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है किसका? टोटल लेंथ का, मतलब 2 पाई R का 1/4। अच्छा ये बताओ Q से P तक जब आप मूव करोगे तो ये एंगल कितना बन रहा है? कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। ओके, तो हमें ये भी पता है कि ये एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री। अच्छा ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है भाई? लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? S 2 पाई R अपॉन 4। और अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसकी रेडियस क्या है, रेडियस, तो रेडियस है R, तो आपको पता है थीटा अगर निकालना हो थीटा, तो थीटा क्या होता है? S बाय R। तो इस थीटा के लिए S कितना है? PQ कितना है? 2 पाई R अपॉन 4, और इसमें डिवाइड कर दें अगर हम R रेडियस से, तो 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई R अपॉन 4 इंटू R। और R काट दीजिए, ये काटिए तो क्या बचेगा? पाई बाय 2। ये क्या है? रेडियन। यहाँ ये पाई के फॉर्म में मतलब रेडियन। तो एक बात पता चल गई कि पाई बाय 2 कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। पाई बाय 2 रेडियन किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 180 डिग्री। क्या मिलेगा? पाई रेडियन। इसका मतलब है कि जो पाई रेडियन की आप बात करते हो, पाई रेडियन मतलब जो आप लेंथ में आप बोलते हो कि ये 22/7 या 3.14 के इक्वल है, तो ये जो एक्स एक्सिस पे 3.14 लेंथ है, एक्चुअली एंगल मूवमेंट के हिसाब से जब आप एक्स एक्सिस पे 3.14 खड़े होगे तो मैं एंगल के हिसाब से समझ जाऊंगा कि आप 180 डिग्री का एंगल पूरा घूम चुके हो। चाहे तो एक्स एक्सिस पे 3.14 लेंथ ट्रेवल कर लो, या कहीं पे 180 डिग्री घूम के चले जाओ, ये दोनों बात एक ही चीज है। तो ये पहला वो रिलेशन आ गया रिस्पेक्टेबल हमारे पास, जिसने डिग्री को रेडियन से मैच करा दिया, क्योंकि रेडियन वो पार्ट था जिसको हम लेंथ फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब डिग्री और रेडियन के बीच में एक सॉलिड रिलेशन है जिसको आप पाई रेडियन बोल रहे हो, वो कितना है? 180 डिग्री। यानी एक्स एक्सिस पे जो 3.14 लेंथ है वो हमारे लिए रोटेशन ऑफ एंगल के हिसाब से कितने डिग्री का रोटेशन है? 180 डिग्री का रोटेशन है। यानी कोई आदमी एक्स एक्सिस पे 3.14 अगर चल चुका है तो मैं एंगल के टर्म में क्या बोलूंगा कि यार ये अपनी पोजीशन से 180 डिग्री, अगर हम एंगुलर पोजीशन की बात करें तो ये अपनी पोजीशन से 180 डिग्री टर्न हो चुका है, अगर ये एक्स एक्सिस पे 0 से 3.14 तक चल चुका है, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास है। तो ये है रेडियन और ये है डिग्री, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस। नेक्स्ट डिस्कशन इसी पे बेस्ड है। हमारे पास एंगल के दो सेगमेंट हैं, एक डिग्री मेजरमेंट, दूसरा रेडियन मेजरमेंट। तो आगे हम देखेंगे कैसे डिग्री को रेडियन में और जरूरत पड़ने पर रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आफ्टरवर्ड्स वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नोट कर लीजिए।